Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. First of all, I really want to apologize for the delay in this video. तो लास्ट वीक ही मुझे ये वाला वीडियो आपके साथ शेयर करना था, बट आई वॉज लिटिल अंडर द वेदर और मैं ठीक फील नहीं कर रही थी, तो इसलिए मुझे वीडियो फिल्म करने की एनर्जी नहीं थी मुझ में। इवन दो मैंने अभी इसका वीडियो शेयर नहीं किया था, बट आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स ने ऑलरेडी फैब का जो बंडल है उसे परचेज किया है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि आप लोग इतना ट्रस्ट करते हो। और जस्ट अभी वीडियो अपलोड होने से पहले ही आप लोगों ने ये जो वर्कशीट्स हैं वो ऑर्डर कर ली, एंड आई रियली होप कि ये जो हमारे मंथली बंडल हैं आपके बच्चे इन एक्टिविटीज़ को करना एंजॉय कर रहे होंगे, और ये जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे की लर्निंग में उन्हें हेल्प करेंगी। बिफोर आई शेयर द वर्कशीट्स, मैं यहाँ पे क्विकली ये चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियोस जो स्पेशली जो डेली प्रैक्टिस की वीडियोस हैं उन्हें फिल्म करूं। आई ट्राई माई बेस्ट कि वीक में एटलीस्ट एक वीडियो ही आपके साथ शेयर करूं। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो दैट मैंने लास्ट ईयर कॉलेज स्टार्ट किया था, तो उसके साथ मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है अभी, क्योंकि मेरे खुद की कॉलेज की असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, तो वीडियोज़ फिल्म करने का या शेयर करने का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। स्टिल वेन एवर आई गेट टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि वीक में एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि अगर मुझे YouTube वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिले तो मैं Instagram रील्स में ट्राई करूँगी कि वीकली या फिर डेली की जो वर्कशीट्स हैं 4-5 दिन की, वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। कई बार अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिला तो मैं वीक में 2 वीडियो शेयर कर दूँगी, बट फॉर टाइम बीइंग वीक में एक वीडियो तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी ही। मेरा ये वीडियो बनाने का 2 इंटेंशंस हैं। एक तो जो भी पेरेंट्स हमारे मंथली वर्कशीट्स बाय करते हैं उन्हें थोड़ा स्नीक पीक मिल जाए कि किस तरह का कंटेंट कवर है उस मंथ में, और दूसरा फॉर दोस्त पेरेंट्स जो कि इन्हें बाय नहीं करना चाहते हैं उन्हें थोड़े आइडियाज़ मिल जाए ताकि वो इन वर्कशीट्स को प्लान कर लें। इन एनी केस आई होप आपको हमारी वीडियोज़ जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी और इनसे आपको कुछ ना कुछ थोड़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट वन थिंग कि अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको जस्ट 1-2 मिनट लगेंगे आपका फीडबैक शेयर करने में, एंड आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। एंड दोज ऑफ यू हु बॉट आवर वर्कशीट्स, प्लीज़ आप भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो भी आपकी सजेशंस हैं, अगर इन वर्कशीट्स में आप कोई चीज़ डिफरेंट देखना चाहते हैं, थोड़ी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या कोई चीज़ आपको अच्छी लगी नहीं लगी, तो वो आप पक्का मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी सजेशंस मैं काफ़ी सीरियसली लेती हूँ, एंड आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैं कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर करूँ तो उसका कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर हो। नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आई हैव इंक्लूडेड फॉर February मंथ। तो लास्ट मंथ की तरह इस मंथ भी मैंने फरवरी का जो हमारा लेसन प्लान है वो शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो इंग्लिश में अगेन हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और स्टोरी टेलिंग पे फोकस करने वाले हैं, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इस मंथ जैसे वैलेंटाइंस डे है तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। और न्यू टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर में इस मंथ है वो है वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। एंड फॉर मैथ अगेन हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ के उसकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मैंने इंक्लूड की हैं, और न्यू कॉन्सेप्ट की जो प्रैक्टिस करेंगे वो है टाइम टेलिंग। एंड दिस मंथ आई शेयर्ड फ्यू सुडोकू पजल्स दैट आर 9x9। तो आज तक हम लोग 4x4 सुडोकू पजल्स कर रहे थे, तो इस मंथ मैंने सुडोकू की कुछ 9x9 की प्रॉब्लम्स इंक्लूड की हैं। फॉर साइंस आई हैव इंक्लूडेड लाइफ साइकिल्स ऑफ बटरफ्लाई एंड फ्रॉग, एंड फॉर जीके वर्ल्ड ओशंस कॉन्टिनेंट्स की रिटन प्रैक्टिस है, इसके साथ ही साथ ओरल फैक्ट्स इंक्लूड किए हैं। और ये जो ओरल प्रैक्टिस है, जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल सिटीज लिखी हैं, तो दोज ऑफ यू हु बॉट आर ओरल बाइंडर, तो उसमें ये सारी कैपिटल सिटीज वगैरह दी हुई हैं, आप उसे रेफर करके कैपिटल सिटीज, वर्ल्ड ओशंस या फिर कॉन्टिनेंट्स के बारे में बच्चे को सिखा सकते हैं। अगेन रीडिंग का यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा है, तो आपका बच्चा जो भी बुक्स रीड करेगा इस मंथ वो आप लिख सकते हैं। देन फॉर क्रिएटिव स्किल अगेन यू कैन एनकरेज योर चाइल्ड टू प्रैक्टिस फ्यू गेम्स ऑन स्क्रैच, और उसके साथ ही साथ
इस मंथ आप वैलेंटाइन डे से रिलेटेड कुछ ड्राइंग या फिर क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एज फॉर एज वर्कशीट्स आर कंसर्न तो मैं ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी वर्कशीट्स इसमें हैं वो मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर की हैं। ये जस्ट न्यू टॉपिक्स कुछ मैंने इंक्लूड किए हैं, तो उनका मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ। तो फॉर राइटिंग प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि वैलेंटाइन डे से रिलेटेड मैंने कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड की हैं, तो ये वैलेंटाइन डे के लिए राइटिंग प्रॉम्प्ट है। देन टाइम टेबल से रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ ग्रिड्स ऐड की हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैंने 2 से लेकर 10 तक के जो टाइम टेबल हैं वो रखे हुए हैं। दिस इज़ अ ग्रेट वे जब आप बच्चे को टाइम टेबल सिखा रहे हैं, तो इस तरह की अगर आप रिटन प्रैक्टिस देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी उन्हें टाइम टेबल्स को मेमोराइज करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक्स हैं, तो बच्चे को जस्ट ओशंस के नाम लिखने हैं कि कौन सा ओशन कहाँ पे है। तो ओशंस की एक्टिविटी भी मैंने अपने ओरल बाइंडर में इंक्लूड की हुई हैं, तो आप वहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा ओशन कहाँ पे है तो आप सिंपल गूगल सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे मैंने कुछ ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स रखी हैं रिलेटेड टू ओशंस, और ये जो स्टेटमेंट्स हैं मैंने ओशंस और कॉन्टिनेंट्स से रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट शीट्स इंक्लूड की हैं। 10 फैक्ट्स अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड 10 फैक्ट्स अबाउट ओशंस। तो बच्चा जैसे इन फैक्ट्स को जब वो प्रैक्टिस करेगा दे विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। सो मेक श्योर कि आप पहले उनके साथ ये जो ओरल प्रैक्टिस है वो करें, देन एट द सेम टाइम आप ऐसी वाली वर्कशीट्स भी बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वन वर्कशीट फॉर वैलेंटाइंस डे। तो इस वर्कशीट में जैसे आप बच्चे को पूछ सकते हैं व्हाट्स लव फॉर देम, लेट देम डिफाइन कि लव का मतलब क्या है उनके लिए, या फिर नेम समवन यू लव। यहाँ पे कुछ मैंने स्क्रैम्बल वर्ड्स दे दिए हैं जो कि बच्चे को अनस्क्रैम्बल करने हैं। देन एक मेज इंक्लूड की है, वर्ड सर्च की एक्टिविटी है। नेक्स्ट वी हैव वर्कशीट फॉर वर्ब आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से सेंटेंसेस लिखे हैं, तो बच्चे को क्या करना है, जो भी सेंटेंस में वर्ब होगा उसे या तो अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है। लाइक इन दिस केस द कैट स्लीप्स ऑन द काउच। तो अब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, यहाँ पे स्लीप्स, तो बच्चा या तो इसे अंडरलाइन करेगा या फिर हाईलाइट करेगा। पहले ओशन के लिए किया कि कौन सा ओशन कहाँ कहाँ पे है उसके नाम लिखने हैं। सेम वे यहाँ पे मैंने 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी जगह यहाँ पे ब्लैंक रखा है, तो बच्चे को नाम लिखने हैं। तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो बच्चे को जो उनकी राइटिंग प्रैक्टिस है वो हो रही है, और इनिशियली अगर उनकी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं टोटली फाइन। मेन पर्पस हमारा इस वर्कशीट का ये है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि मैप में कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। तो आप उन्हें नाम लिखने के लिए बोल सकते हैं। और अगेन यहाँ पे मैंने नीचे कुछ ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स इंक्लूड की हैं। देन वी हैव वेरी बेसिक वर्कशीट फॉर टाइम टेलिंग, जिसमें यहाँ पे क्लॉक दी गई है, टाइम के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चे को राइट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। देन वी हैव मैच द एक्शंस टू द वर्ब। तो यहाँ पे मैंने सिंपल से वर्ब्स दे दिए हैं, वर्ड्स, और फिर उन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो बच्चे को क्या करना है ना, मैच करना है। जैसे स्लीप है तो स्लीप का मतलब क्या होगा, रेस्टिंग विद आईज क्लोज्ड। देन जंप, देन बच्चा यहाँ पे ढूंढेगा कि जंप का मतलब क्या है, लीपिंग इनटू द air. Then read, looking at words in a book. Then we have reading comprehension. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, नीचे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे को पैराग्राफ पढ़ना है, पिक्चर को कलर करना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ये वाली जो वर्कशीट है इसमें 2 चीज़ें बच्चे को करनी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इससे बच्चे की प्रैक्टिस होगी, उन्हें ये पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो कैसे रिलेटेड हैं। तो इस वाली वर्कशीट में जैसे अभी यहाँ पे मैंने 12 प्रॉब्लम्स करने के लिए दी हैं, तो अगर आपका बच्चा 12 नहीं करना चाहता है एक दिन में तो आप जस्ट 6 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जस्ट 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। देन वी हैव कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस वर्ड सर्च। तो जैसा वीडियो की बिगनिंग में मैंने लेसन प्लान आपके साथ शेयर किया, तो उन टॉपिक से रिलेटेड ही आपको इसमें काफ़ी सारी वर्कशीट्स मिलेंगी। देन वी हैव सुडोकू 9x9 सुडोकू। तो ये बिल्कुल बेसिक 9x9 सुडोकू इसमें मैंने ऐड की है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा 4x4 कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लेता है तो उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए इस सुडोकू को सॉल्व करना। देन वी हैव सॉर्ट द वर्ब,
तो यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स दिए हैं, तो इसमें से कुछ फिजिकल एक्शंस हैं, कुछ मेंटल एक्शंस हैं। तो बच्चे को ने सॉर्ट करना है। मेंटल मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं, जो फिजिकली नहीं कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे थिंक है तो इट्स अ मेंटल एक्शन एंड जंप इज अ फिजिकल एक्शन। तो बच्चे को इन्हें सॉर्ट करना है। देन वी हैव मैच द फॉलोइंग। तो इसमें मैंने ओशंस के और कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हैं और यहाँ पे उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स कह सकते हैं आप लिखे हुए हैं। तो बच्चे को इन्हें मैच करना है। देन वी हैव वन वर्कशीट फॉर वैलेंटाइंस डे। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन व्हील्स और यहाँ पे हम लोग 3 के टाइम टेबल की प्रैक्टिस करने के लिए ये दिया हुआ है। और ऐसी वाली वर्कशीट्स भी मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर की हैं। यू कैन मेक दीज वर्कशीट्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नेक्स्ट वी हैव वन मोर वर्कशीट फॉर वर्ब टेंस प्रैक्टिस। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स की एक्टिविटी है। इसमें बच्चे को क्या करना है, जो भी करेक्ट टेंस होगा वो लिखना है। लाइक येस्टरडे आई ब्लैंक टू द पार्क। सो येस्टरडे आई वॉक्ड टू द पार्क। टुमारो वी विल एक्सप्लोर द जू। दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम राइट नाउ। नेक्स्ट वी हैव वन मोर वर्कशीट फॉर टाइम। तो लास्ट वर्कशीट में जैसे हमें 2 ऑप्शंस मिले थे, हमें एक ऑप्शन को चूज करना था। इस वाली वर्कशीट में बच्चे को यहाँ पे टाइम देखना है कि क्या टाइम हुआ है, फिर उसे नीचे लिखना है। वी हैव वन मोर वैलेंटाइन डे राइटिंग प्रॉम्प्ट। देन वी हैव वन सिंपल वर्कशीट फॉर 2D शेप्स। यहाँ पे मैंने डॉटेड फॉर्म में शेप्स ड्रॉ की हैं। बच्चे को इन्हें ट्रेस करना है और फिर आप उन्हें कलर करने के लिए भी बोल सकते हैं और आगे उनके नाम लिखने हैं। वी हैव वन मोर वर्कशीट फॉर वर्ब। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं। तो बच्चे को राइट वर्ड्स यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। देन वी हैव वन वेरी बेसिक कैलकुलेट योर एक्सपेंसेस मैथ एक्टिविटी। तो जैसे आप बच्चे को मनी वगैरह का अगर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो उस केस में आप ऐसी वाली एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं और अदरवाइज भी आप ऐसी वाली एक्टिविटी डेफिनेटली बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। देन वी हैव वन मोर फिल इन द ब्लैंक्स वर्कशीट एंड दिस वर्कशीट इज फॉर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो अगेन नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ऊपर ऑप्शन है, बच्चे को इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट वी हैव वन मोर वर्कशीट फॉर टाइम। तो यहाँ पे अभी टाइम नीचे लिखा गया है, बच्चे को यहाँ पे क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो ड्रॉ करने हैं टू शो द राइट टाइम। नेक्स्ट वी हैव वन मोर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर एडजेक्टिव हंट। अब इस वर्कशीट में बच्चे को सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव होगा वो फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चे को प्लूरल्स लिखने हैं। देन इन स्टेटमेंट्स ये जो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं उनका पता करना है। देन वी हैव सम मैथ प्रॉब्लम और नीचे यहाँ पे बेबी एनिमल नेम्स लिखने हैं। नेक्स्ट वी हैव क्रॉसवर्ड पजल फॉर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे मैंने क्लू दिए हैं, इन क्लूज को पढ़ के बच्चे को ये पजल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट इज अगेन फॉर एडजेक्टिव। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी टॉपिक्स हम लोग उस मंथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए मैं इनफ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर दूँ ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से हो जाए और उन्हें कोई भी डाउट ना रह जाए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो ये कट एंड पेस्ट की एक्टिविटी है। यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं बटरफ्लाई लाइफ साइकिल के। तो बच्चे को नीचे इन पिक्चर्स को कट करना है और पेस्ट करना है। देन आई हैव क्विज रिलेटेड टू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये 2 पेजेस का क्विज है। वन मोर राइटिंग प्रॉम्प्ट। देन नाउ एडजेक्टिव टू नाउन मैचिंग। नेक्स्ट वी हैव वन मोर सुडोकू एक्टिविटी। तो बेसिकली मैंने ट्राई किया है कि एवरी डे वर्कशीट्स इस वे में बच्चे को दूं कि उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और जो कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं उनकी समझ भी बच्चे को अच्छे से आए। नेक्स्ट वी हैव वन मोर वर्कशीट फॉर बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। अगेन यहाँ पे प्रिंटर मेरे ने मैसअप कर दिया है। तो यहाँ पे बच्चे को बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है उसकी स्टेजेस के बारे में लिखना है। देन वी हैव अपोजिट वर्ड वर्कशीट। One more writing prompt, time telling, writing prompt. Okay.
नेक्स्ट जैसे अभी फ्रॉक का लाइफ साइकिल है तो उससे रिलेटेड भी सिमिलर, जैसे हम लोगों ने बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल की वर्कशीट्स प्रैक्टिस की, तो फ्रॉक के लाइफ साइकिल के लिए भी मैंने सिमिलर वर्कशीट्स ऐड की हैं जस्ट टू मेक श्योर कि बच्चे को अच्छे से ये लर्न हो जाए। मैं जैसे कंट्री के नेम मैंने कहा था कि ओरल प्रैक्टिस में बच्चे को मेमोराइज करने हैं, तो कुछ पॉपुलर कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड सर्च की एक्टिविटी बनाई है। देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन व्हील्स फॉर टेबल ऑफ 4, देन वी हैव अगेन राइटिंग प्रॉम्प्ट, then we have one more English worksheet, math worksheet, crossword puzzle for frog, and at the end of the month, जैसे last month मैंने quiz include किया था, इस month again मैंने quiz की 3-4 worksheets जो हैं वो include की हुई हैं just to practice all the facts which they learn throughout the month. क्विज इज़ अ ग्रेट वे टू नो कि जो भी बच्चे ने अभी पूरे मंथ में किया है उन्हें कितनी चीज़ें समझ आई हैं और कहाँ पे आपको और फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर जैसे बच्चा काफ़ी ज़्यादा गलती कर रहा है क्विज में, तो आई सजेस्ट कि आप कुछ दिन और सिमिलर वर्कशीट्स जो हैं उन्हें रिपीट कीजिए। आप अगेन उनका प्रिंट आउट निकाल के बच्चे को एक्टिविटीज़ करने के लिए दे सकते हैं। देन फॉर बटरफ्लाई एंड फ्रॉग लाइफ साइकिल आई हैव 2 कलरिंग एक्टिविटीज़ टू। इसमें भी बच्चे को इन्हें कलर करना है, कट एंड पेस्ट करके इन एक्टिविटीज़ को देन यूज़ करना है। और जैसा मैंने पहले बताया कि आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड 2 fact sheets about continent and oceans, and I have also included 1 coloring sheet of you become what you believe. तो इसे कलर करके बच्चे अपने रूम में जो है वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड 2 एक्टिविटीज़ फॉर फ्रॉग एंड बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। तो बेसिकली सिमिलर हैं, जैसे आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इसे कट करना है, जैसे इस शेप में जो भी शेप दी हुई है इसे कट करना है, इसे भी कट करना है, फिर आप इन्हें कंबाइन करके बच्चा इसकी प्रैक्टिस कर सकता है बटरफ्लाई लाइफ साइकिल की। और यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स जो बटरफ्लाई लाइफ साइकिल से रिलेटेड हैं वो भी लिखे हुए हैं। इट्स अ ग्रेट वे टू एजुकेट योर किड कि जैसे फर्स्ट स्टेज क्या होती है बटरफ्लाई लाइफ साइकिल की, तो उन्हें मैंने थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर दिया है यहाँ पे। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू शेयर फ्यू थिंग्स। वन, इस मंथ मैंने जस्ट 70 वर्कशीट्स इंक्लूड की हैं क्योंकि फेब मंथ में वैसे भी 2 दिन कम होते हैं। और उसके साथ ही साथ मेरी डॉटर ने मुझे फीडबैक दिया था कि 4 वर्कशीट्स पर डे आर टू मच, तो इसीलिए मैं इस मंथ मैंने ट्राई किया है कि एवरी डे के हिसाब से सिर्फ 3 वर्कशीट्स ही होंगी। तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, लाइक आपके बच्चे को 2 देनी है, 3 देनी है, इट्स टोटली अप टू यू। और सेकंड चीज़, फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड आई विल ट्राई टू also include the answer sheet, especially for like activities like sudoku और जो इंग्लिश की वर्कशीट्स होती हैं। ऑनेस्टली आई वॉज थिंकिंग कि मैं या जब भी ये बंडल प्रिपेयर हुआ इसके साथ ही ऐड कर दूंगी, बट लाइक आई मेंशन इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो आई wasn't feeling well for quite some time. That's why I didn't get a time to include those sheets. But whoever purchased this February bundle, I will make sure to send you the answer sheets as soon as they are ready. So I think that's it for today's video. I hope आज के वीडियो से भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे जो कि आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग thumbs up and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you so much everyone for watching.